और सत्संग में जो हमारे नए सज्जन महान भाव आए हैं वो नामदान का महत्व समझें कि नामदान है क्या। नामदान यहाँ धरती वासियों के लिए महत्वपूर्ण नहीं, अरे देवताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। नामदान मृत लोक के प्राणियों को नहीं, देवताओं के लिए भी आवश्यक है। आप सुने नामदान की प्रक्रिया। एक बार ऐसे ही सत्संग चल रहा था और उस सत्संग के सुनहरे मौके पर धरती पर देव ऋषि नारद आ गए। जैसे सभी देवता आते रहते हैं सत्संग के समागम के समय पर देवताओं का आना जाना रहता है। और जैसे देवता आ जाते हैं उन्होंने देखा और देव ऋषि नारद ने देखा बड़ा मधुर सत्संग चल रहा है, भंडारे चल रहे हैं, संगीत चल रहा है और कितने सुंदर तालियां बज रही हैं और कितना सुंदर सत्संग चल रहा है। और देव ऋषि नारद आते हैं और पुरुष का रूप धारण किया और पंडाल में बैठ गए। पंडाल में बैठ जाते हैं और जब सत्संग विराम हुआ, सत्संग विराम हुआ और विराम होते ही सब अपने अपने घर चले गए। सब उठ करके पंडाल छोड़ा, सब प्रसाद पाया, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। और देव ऋषि नारद ने देखा जब अपना उठते हैं तो उठ करके जगह बदलते हैं तो उनके कार्यकर्ता जो कार्यक्रम कराने वाले कार्यकर्ता हैं और जल लेकर के कोई गोबर लेकर के और वहीं आ जाते हैं। और देखा उन्होंने जल को छिड़कने लगे, लिपाई करने लगे, वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। देव ऋषि नारद ने उठ करके देखा कि ये सब चले गए, किसी की जगह न लिपी गई, न जल छिड़का गया और मैं ही इतना अपराधी हूँ। जब मेरे जगह में बैठा हूँ इतने दोषी हूँ तो मेरी जगह गंदी हो गई और मेरी जगह का शुद्धिकरण किया जा रहा है। उन्होंने जाकर के कहा, अब देव ऋषि नारद ने कहा तो उनके आत्मा का उत्तर नहीं मिला। अब देव ऋषि नारद वहां से चले जाते हैं तो सीधे क्षीर सागर जाते हैं और वहां देखा तो भगवान विष्णु शेषैया पर विराजमान है और लक्ष्मी पैर दाब रही है। उसी समय उन्होंने देखा कि देव ऋषि नारद पधार रहे हैं और जाकर के देव ऋषि नारद ने प्रणाम किया और प्रणाम करते ही कहा, हे नाथ, आज मैं बड़ा परेशान हूँ, आज मुझे चिंता ने मेरे मस्तक पर घेरा डाल दिया है और मैं बार बार अपने मन को समझाता हूँ लेकिन शांति नहीं मिल रही है। भगवान विष्णु ने कहा, हे देव ऋषि नारद, तुम तो सबके चिंता हटाने वाले हो, आज तुम्हें चिंता की मूर्ति बने हुए हो, ऐसा क्या कारण है कि आपको चिंता ने सता दिया है। कहने लगे, नाथ, आज मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं सबकी समस्या का समाधान कर देता हूँ और आज मेरी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। हे प्रभु, हे दीनानाथ, आज मेरी सहायता कीजिए और आज इसका उद्धार बता दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, देव ऋषि नारद, बताइए हम तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं। कहने लगे, नाथ, ऐसे ही हम आचरण करते हुए और धरती पर चले जाते हैं। और धरती पर जाकर पहुंचे तो सत्संग चल रहा था, भंडारे चल रहे, मधुर कीर्तन चल रहा था और बड़ा आनंद आया। हम भी जाकर पंडाल में बैठ गए और जाकर के पंडाल में बैठे, सत्संग विराम हुआ, सब अपने अपनी जगह चले गए। हमने भी अपनी जगह का स्थान छोड़ा और स्थान छोड़ते ही हमारी जगह का शुद्धिकरण कराया गया, वेद मंत्रों से, लिपाई से, जल छिड़कने से।
तो हे नाथ ये बताओ हमें इतने गंदे हैं क्या? धरतीवासी सब देखो काफी बैठे थे, तो इसका कारण क्या है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहने लगे देवर्षि नारद, तुमने आज तक कारण नहीं समझा है, और आज का कारण है आज तक तुमने कोई आज तक गुरु नहीं बनाया है। अरे निगुड़िया जो गुरु नहीं बनाता है, निगुड़िया है, वो कोई दान पुण्य करे, वो कहीं सत्संग में जाए, वो कहीं तीर्थ में जाए, और वो रात और दिन भंडारे लुटाए, उसका कोई भी पुण्य नहीं होता और निष्फल हो जाता है। कहने लगे इसका मतलब आधा जीवन हमारा सत्संग में के बिना, नाम दान के बिना निकल गया। हम तो आपका नारायण नारायण नाम जपते हैं, और हमारे धरतीवासी जो नाम दान के बिना समय व्यतीत कर रहे हैं, जो जानते ही नहीं है कि हम क्यों आए हैं और उनका उद्धार कैसे होगा। और देवर्षि नारद रातों दिन नारायण नारायण चिल्लाते थे, बिना नामदान के, बिना गुरु के देवर्षि नारद का भी उद्धार नहीं हुआ। और भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवर्षि नारद, बिना गुरु के किसी का ना उद्धार कल्याण हुआ है और ना होगा। कहने लगे नाथ फिर क्या करें? कहने लगे कल्याण चाहते हो तो जाकर के गुरु बना लो। तो कहने लगे गुरु कहाँ मिलेंगे? कहने लगे प्रातः ही जो मिल जाए। भगवान विष्णु ने कहा जो प्रातः ही मिल जाए, सुबह जाकर के जो मिले पहली बार उसी को गुरु बना लेना है। कहने लगे ठीक है नाथ। अब देवर्षि नारद की एक तो चिंता खत्म ना गई और दूसरी चिंता उनके सिर पर धारण हो गई। रात भर नींद न आई और रात भर करवट बदलते रहे, कब दिन निकले और कब गुरु बनाए, कब हमारा उद्धार हो। रात भर करवट बदलते रहे और जैसे दिन निकला और पीड़ा टांगो और चल पड़े। जैसे बढ़ते हैं और तब तक भगवान विष्णु ने अपना रूप बदलते हैं और मच्छरवा बनकर के बंसी हाथ में और खुरपी हाथ में, बंसी कंधे पे रख करके सामने आ गए। देवर्षि नारद ने कहे, ओहो हे भगवान विष्णु, ये क्या तुम्हारी विलक्षण लीला है? अब गुरु बनाओ तो किन्हें? मैं साधु संत ठहरा और जो मछरवा है ये मछली मार के लाएंगे, अपराध करेंगे, और जो अपराधी हैं तो मेरा उद्धार कैसे होगा? देवर्षि नारद गुरु तो बनाएंगे, लेकिन मन में लेकिन आ गई, जाते हैं हम तुम्हें गुरु बनाना चाहते हैं। कहने लगे ठीक है, गुरु बनाना चाहते हो, हाथ पैर धुल के आओ और मैं मंत्र देता हूँ। और जाकर के देवर्षि नारद को और गुरु मंत्र दे दिया और गुरु मंत्र दे करके वो हटे। भगवान विष्णु रूप बदलते क्षीर सागर पहुंच गए। और जैसे ही देवर्षि नारद ने देखा क्या मैंने गुरु बना लिए हैं, भगवान विष्णु के पास पहुंचना चाहिए, और देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु के यहाँ प्रस्थान कर दिया। भगवान विष्णु के पास पहुंचते भगवान विष्णु लक्ष्मी दोनों मुस्कुरा रहे हैं, और देवर्षि नारद जैसे पहुंचे तो कहा, आइए देवर्षि नारद, आपका स्वागत है। देवर्षि नारद कहने लगे, नाथ आज ये क्या है? आज तक तुमने मेरा स्वागत ही नहीं किया। आज मैं कौन सा रण जीत कर आया हूं, आज मुझे आप स्वागत दे रहे हैं? कहने लगे हाँ, आज तुमने वो चीज पाई है
जो बड़े बड़े तपस्वी को भी दुर्लभ पाई जाती है। बड़े बड़े तपस्वी भी इस चीज को, नाम दान को नहीं पा सकते, और आज तुमने वो पा करके अपना जीवन धन्य बना दिया है। और कहने लगे, कहो देवर्षि नारद, ये बताओ आपके गुरु कैसे हैं? तो उनके देवर्षि नारद के हृदय में तो चावल पक रहे हैं ना। कहने लगे, नाथ गुरु तो बना लिए, लेकिन मच्छरवा है, हमारी उनकी पटेगी कैसे? वो अपराध करने वाले हैं और हम साधु संत ठहरे। जैसे लेकिन लगाया, और लेकिन लगाते ही भगवान विष्णु का संतुलन बिगड़ गया, और संतुलन बदलते भगवान विष्णु ने तत्काल श्राप दे दिया। हे देवर्षि नारद, तुमने गुरु नाम पर लेकिन लगाया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जाओ 84 लाख नरक योनि भोगो। क्योंकि भगवान विष्णु ने कहा, संत ब्राह्मण की गुरु की निंदा मेरे सुनने की आदत नहीं है, और तुमने गुरु पर लेकिन लगाई है। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हुए निर्धन, या हो जाए कोड़ी। गुरु का कपट निर्धन निश्चित बना देता है। इसी प्रकार तुमने जो कहा है वो तुम इसका दंड भुगतान करो। भगवान विष्णु ने श्राप दे दिया, और देवर्षि नारद ने कहा, नाथ अब क्या होगा? 2 समस्या थी, वो तो ना हट पाए, और तीसरी समस्या सिर पर डेरा डाल दिया। 84 लाख नरक योनि भोगते भोगते समय पूरा होगा, फिर हमारा समय कैसे कटेगा? कहने लगे, जाकर के ये उपाय और साधन गुरु जी से पूछो, जिसके नाम पर तुमने लेकिन लगाई। जाकर के तुरंत देवर्षि नारद अपने गुरु के पास पहुंचते हैं, और सुबह प्रातः है गुरु भाई फिर मिलते हैं, और पैर पकड़ लिए। कहने लगे, हे गुरुदेव, मेरे से अपराध हो गया है, अपराध हो गया है, मैंने आपके नाम पर लेकिन लगा दिया। भगवान विष्णु ने तत्काल श्राप दे दिया है। 84 लाख नरक योनि भोग। गुरुदेव हैं, इसलिए तीनों के दाता और दयामान मूर्ति हैं। वो गुरु से बड़ा दया करने वाला धरती पर तीनों लोग 14 भवनों में और कोई इतना हो नहीं सकता, इसलिए सर्वश्रेष्ठ हैं तो गुरुदेव हैं। इसलिए गुरुदेव को प्रणाम करके और देवर्षि नारद फिर से धरती पर अपना काम काज करने के लिए आ जाते हैं। देवर्षि नारद ने गुरुदेव को प्रणाम किया तो बिना गुरु के ना भवसागर पार गए हैं ना जा सकते। अरे धरती वासियों की तो बात छोड़ो, तुम्हारा कैसे बिना गुरु के उद्धार हो सकता है? अरे देवता देवर्षि नारद का बिना गुरु के उद्धार नहीं हुआ। तो हे मेरे प्रिय परिवारजनों, अगर हो सके तो गुरु बना लो और सत्संग छूटेगा, छूटते ही जहाँ गुरुदेव ठहरे हैं वहाँ जाकर के नामदान लें और नामदान से जुड़ करके अपनी तमाम समस्या गुरुदेव क्या लेते हैं तुमसे, क्या लेते हैं? तुम्हारा कष्ट, तुम्हारी उदासी, तुम्हारी कलह, तुम्हारी बीमारी और तुम्हारा दर्द, ये सब लेते हैं और गुरुदेव अपनी खुशहाली देकर के तुम्हें खुशहाल बना देते हैं। हर नामदानी के लिए 10% भक्ति अपने में से देकर के और तुम्हारा बैकुंठ में खाता खुलाएंगे। बैकुंठ में खाता खुलाएंगे, एक तो 10% भक्ति देंगे और तुम्हारे तमाम कष्ट लेकर के आपको खुशहाली प्रदान करेंगे। ऐसा सुनहरा अवसर, ऐसा सुनहरा मौका, ये ऑफर चल रहा है, ऑफर, इसको ध्यान में दें
और जिन्होंने नामदान नहीं लिया है, नामदान से वंचित है, उन सभी सज्जन महान भाव से मेरा निवेदन है कि आप अपना जीवन देवर्षि नारद के भांत व्यर्थ ना गवाएं। वो तो भगवान विष्णु के पास थे, उनका तो उद्धार हो गया। आप तो किसी देवता के भी पास नहीं है, आपका उद्धार कैसे होगा? इसलिए घटघट वासी जी, आपके क्षेत्र में आपकी किस्मत से, आपके भाग्य से, आपके पिछले पुण्य से पधार गए हैं। आपका सुनहरा सौभाग्य मौका है, आप मौका का लाभ उठाएं। सत्संग ब्राह्म होते हैं, नामदान लें और नामदान लेकर के अपना वैकुंठ में खाता खुलाएं, अपने जीवन में बाहर लाएं, परिवार में खुशहाली लाएं, संकट से हटें और तमाम रोगों से आजादी पाएं और गरीबी से हटें, लक्ष्मी भगवान विष्णु के अपार कृपा पाएं और जिससे होगा तुम्हारा कल्याण। गुरुदेव लक्ष्मी नारायण स्वामी सरकार की जय हो। भगवान विष्णु ने कहा कि धरतीवासी सभी अपना अपना उद्धार पाने के लिए, देवता और धरतीवासी दुनिया बनाने वाला सभी अपना उद्धार चाहते हैं। हे मेरे परिवारजनों, आप उद्धार कराने आए हैं और घटघट वासी जी आपका उद्धार करने आए हैं। सौभाग्य सुनहरा मौका है और आपकी गुलाब की कली अवश्य लेके जाएं। और अगर किसी के पास घटघट वासी जी के कार्यक्रम के बारे में कोई सूचना के बारे में अगर कोई सूचना नहीं मिल पाती है, जहाँ तक आवाज जारी है, सभी सज्जन महान भाव आज बड़ा बड़ा मोबाइल चलाते हैं, उसी मोबाइल पर घटघट वासी जी के एक दो घंटे के प्रवचन घर बैठे ही आनंद लें, घर बैठे आनंद लें। और इसी समय कैसे आनंद मिलेगा? यूट्यूब खोलें और चैनल सब्सक्राइब करें, घटघट वासी सनातन सेवा, घटघट वासी सनातन सेवा। जैसे चैनल सब्सक्राइब करेंगे और जैसे लाएंगे चैनल, जहाँ भी जो मिले, जो भी परेशान व्यक्ति मिले, तत्काल सभी रोगों का निवारण भी चैनल पर है। कैंसर से घबराए हुए हैं, आप उनको कैंसर के वीडियो दिखाइए। जो कैंसर से ठीक हुए हैं वो अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं कि हम ठीक हुए हैं, आप भी ठीक हो। इसी से कैंसर वाले रोगी के लिए विश्वास मिलेगा और उसका कल्याण होगा। अगर जिनकी किडनी खराब हो जाती है, तीसरे दिन या तीसरे सप्ताह या दूसरे सप्ताह डायलिसिस होती है और किडनी ट्रांसफर होने का समय आ जाता है, उनके पास पैसा नहीं है और पैसा होने के बाद भी किडनी ट्रांसफर होने के बाद ये जरूरी नहीं है कि किडनी तुम्हारी कामयाब हो जाए। इसलिए बिना ऑपरेशन के और बिना किडनी ट्रांसफर के डायलिसिस भी रोकी जाएगी और तुम्हारे बोए किडनी अश्विनी कुमार सुशांत वैद्य के माध्यम से बिना ऑपरेशन के ऑपरेशन करवा करके किडनी तुम्हारी नई कर दी जाएगी और वही किडनी तुम्हारी नई की तरह आप अपना जीवन आजादी से जिएंगे और तुम्हारा होगा कल्याण। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। इसी प्रकार मेरे परिवारजनों, आप अपनी समस्या के साथ साथ अपने परिवार की समस्या अवश्य देखें। आगे आने वाली पीढ़ी जो नाना प्रकार से अपने मार्ग बदल रही है और तुम्हारी खान पान रहन सहन देख रही है, अपने खान पान रहन सहन को बदलाव करने के लिए, अपने पीढ़ी का सुधार करने के लिए स्वयं को बदलो, स्वयं को बदलो, क्योंकि तुम्हारी आदत तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देगी। आज तुम अपने एक
बोतल से काम चलाओगे तुम्हारे परिवार एक एक पेटियां पी करके बर्बाद करेंगे। इसलिए मेरे परिवारजनों, बच्चों को अच्छी संगत, अच्छी सीख दे करके सत्संग घटघटवासी से जोड़िए। उन्हें सुबह शाम ओम विष्णु हरि घटघटवासी जी का भजन कीर्तन और उन्हें पूजा करने की आदत डाल दीजिए, आदत डालिए। कल घटघटवासी जी ने आपको बताया है कि घटघटवासी जी जो हैं यहाँ पर ये ही ऐसे हैं कि लक्ष्मी, भगवान विष्णु और गुरुदेव तीनों चीजें इसी शरीर में पाई जाती हैं। और आप अभी तक चमत्कार नहीं देख पाई हैं। कुछ भक्तों ने देख लिया है और जिन्होंने नहीं देख लिया है तो किसी दिन समय आने वाला है, समय आने वाला है। घटघटवासी जी अपना काम कर रहे हैं। जिस दिन भगवान विष्णु का पर्दा माया का हटा, वह दिन तो क्या होगा, वह दिन कोई किसी की छेद नहीं होगी। समय आने वाला है। अभी तो पौधा लगाया जा रहा है, धर्म का और सत्य का पौधा लगाया जा रहा है। अभी तो वृक्ष हरा भरा किया जा रहा है और हरा भरा वृक्ष करके, और जब इसका समय बदलेगा उसी समय सभी हमारे सनातनों का होगा कल्याण। ओम विष्णु हरि घटघटवासी नारायण की जय हो। तो हे मेरे प्रिय परिवारजनों, अच्छा ये घटघटवासी जी आज 3 दिन हो गए कार्यक्रम में चीखते हुए। अच्छा ये बताएं, आप हाथ वही उठाइए जो नामदानी है। हमारे नामदानी कौन कौन है, हाथ उठाएंगे जरा। सभी नामदानी हैं, ठीक है, हाथ नीचे करिए। सभी नामदानी हैं और नामदानी है। अच्छा ये बताएंगे कछला यज्ञ में कौन कौन गए थे? गुरु के संदेश को कैसे समझ पाएंगे? आप तो कहते हैं हमें पता ही ना चले कहाँ हुआ। ये कोई तरीका है? आप जब गुरु से जुड़े हैं तब गुरु से अपनी लाइन लगाए रखे और गुरु के हर कदम कदम को हर महीने में हर हफ्ते पे गुरु के आश्रम की जानकारी शिष्य को होना चाहिए। आज गुरु जी कहाँ जा रही है, आज गुरु जी का कार्यक्रम कहाँ है, यज्ञ कहाँ है, गुरु पूर्णिमा कहाँ है और हमारे गुरु जी के आज कार्यक्रम कहाँ हो रहा है, जानकारी होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाथ खड़े करो, जानकारी होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाँ बताओ, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? और जब जानकारी नहीं है तो हमें तो लगता है कि नामदान ले दो, कुटिया बंद कर दो। रिश्ता ऐसे नहीं चलते हैं, फॉर्मेलिटी निभाने से काम नहीं चलता है, रिश्ता चलाने से चलते हैं, रिश्ता चलाने से चलते हैं। और रिश्ता को मजबूत रखो, मजबूत रखो। अगर गुरु सांस लेते हैं शिष्य को पता चल जाए और शिष्य सांस लेता है तो गुरु को पता चल जाए, यह है गुरु और शिष्य का रिश्ता। बेड़ा पार करने ना करने हैं, करने बेड़ा पार किन किन को करने हैं? सबको करने। और हाथ तो अभी बहुत नीचे रख रहे, थोड़े ऊंचे करो ना। और हाथ देखो, एक हाथ उठाओगे तो लक्ष्मी को है और दूसरा उठाओ तो विष्णु को है। एक ही हाथ उठाए काम चलोगे तो विष्णु जी मिल गए तो लक्ष्मी ना मिले, और लक्ष्मी ना मिली तो फिर काम काज का चलाओगे जी, कपड़ा पैसा शादी कहाँ से लाओ? इसलिए दोनों खुश कर लो। और गुरु खुश ना भये तो ना लक्ष्मी मिले और ना विष्णु जी मिले। इसलिए दोनों खुश करने के लिए अपने गुरुदेव की बात को ध्यान रखें। और 3 प्रोग्राम महत्वपूर्ण होते हैं, यज्ञ, गुरु पूर्णिमा और जन्मदिन। इन पर ध्यान बना के रखें। अब गुरु पूर्णिमा आ रही है, अब हमारी जिम्मेवारी नहीं है, आपकी जिम्मेवारी है। आपकी जिम्मेवारी है
कि गुरु के कार्यक्रम पर नजर बना के रखिए। इसलिए गुरुदेव ने आपको बता दिया है, चैनल जिनके सब्सक्राइब नहीं है चैनल सब्सक्राइब कीजिए। घट घट काशी सनातन सेवा चैनल पर आपको पूरी डिटेल मिलेगी, कार्यक्रम मिलेगा और दरबार की डिटेल मिलेगी। और कोई भी किसी प्रकार की परेशानी झेल रहा है, किसी को परेशानी है, आश्रम नहीं गए हैं क्योंकि आप बहुत दिन बाद कार्यक्रम लौटा, अब सोचने लगे जब कार्यक्रम दिन बाद लौटो है तो वैसे कहते गुरुजी भूल गए हैं, और गुरुजी से पहले तुम भूल गए, इधर उधर भटक गए और कोई सुधार नहीं मिला, आकर क्या बर्बाद हो गए। इसलिए गुरुदेव ने आकर के फिर से काम लिया है, आप गुरुजी को जरूर भूल जाओ, लेकिन कभी गुरुजी और भगवान अपने शिष्य को कभी भूलने वाले नहीं हैं। गुरुदेव हमेशा अपने शिष्यों पर, भगवान हमेशा अपने भक्तों पर नजर बनाए रखते हैं। ये कोई रिश्ता ऐसा थोड़ी है ये बनाने बिगाड़ने वाला हो, हमेशा गुरु तो अपने भक्त पर नजर बनाए रखते हैं। किसी की समस्या बढ़ गई है, किसी को कष्ट ने घेर लिया है, या कोई बीमारी है, या कोई हवा का चक्कर है, क्या करके उनके लिए सचेत सूचना है, क्या वो तत्काल रविवार के लिए दरबार में पधारे और वहां जाकर के उनके तमाम शरीर की जांचें की जाएंगी। और जांचें अश्विनी कुमार सुशांत वैद्य के माध्यम से होंगी, जांचें निःशुल्क होंगी, कोई पैसा नहीं जाएगा। समस्या कोई भी हो उन्हें समस्या से छुटा करके, आजाद करके उन्हें राहत प्रदान की जाएगी। और भटके हैं, परेशान हैं, वो तत्काल दरबार में पहुंचे और घट घट वासी जी की प्रार्थना करें, भगवान विष्णु की प्रार्थना करें, इससे तुम्हारा होगा उद्धार। गुरुदेव लक्ष्मी नारायण स्वामी सरकार की जय हो। और गुरु तो दया मूर्ति है, गुरु तो दया मूर्ति है, बताया है ना, घट घट वासी जी ने बताया था ब्राह्मण में और पंडित में फर्क होता है, तो गुरु तो ब्राह्मण है और गुरु तो हमेशा दया मूर्ति होते हैं। शिष्य कितनी भी गलती करे फिर भी गुरु उसे क्षमा करके और हृदय से लगाते हैं और उसे नया रास्ता दे करके कोई न कोई सुधार करके। देखो गुरु ने देव ऋषि नारद को 84 लाख योनियों से गुरु के ही नाम पर लेकिन लगाई। आजकल कहते हम तुम्हें क्यों बचाएं, आप हमारी बुराई कर रहे थे, लेकिन नहीं, गुरु ये नहीं देखते हैं। गुरु ने कहा कोई बात नहीं है, अरे तुम्हारी तो आदत है और तुमने लगाया तो कोई बात नहीं, गुरु का फर्ज है वो पूरा करेंगे। और गुरु ने कृपा करके आजाद करके उन्हें बचाया और उनकी समस्या का निराकरण कर दिया। और ऐसे ही निराकरण तुम्हारा भी हो रहा है। लगातार गुरु अपनी दृष्टि भक्तों पर बनाए हुए हैं और ऐसे ही समस्या का समाधान हो रहा है। और परमात्मा की कृपा भी लगातार बरस रही है। परमात्मा की कृपा गुरु कृपा के बाद मिलेगी, बाद मिलेगी, क्योंकि गुरु है ऋषि और परमात्मा है सागर। सागर कब मिलेगा, जब बाल्टी में तुम्हारी रस्सी बंधी हुई होगी और तब कुआं में डालोगी, तब सागर से तुम्हारी बाल्टी टच होगी, तब पानी भर के लाएगी। अगर रस्सी नहीं है तो सागर नीचे है और तुम्हारी बाल्टी हाथ में है, रस्सी नहीं है तो पानी नहीं मिलेगा, प्यास नहीं बुझेगी। इसलिए मेरे परिवारजनों, आप अपना समय बदल के रखें। भगवान विष्णु धरती पर आ गए हैं और सत्संग का समय पूरा होने का समय होने वाला है। और मेरे परिवारजनों, एक बात और बताऊंगा। अच्छा ये बताओ, आज 3 दिन हो गए कार्यक्रम को, तीसरा दिन है, श्रृंखला पूर्ण होने जा रहा है। ये बताओ, अब आज आप देते कार्यक्रम का तो मौका नहीं है, मौका नहीं है। और मैं एक साथ हाथ उठवा के दिखा देता हूँ। देखो कितने कितना चमत्कार लिए हुए भक्त बैठे हैं। अचटवासी से नहीं मिला, घटघट वासी जी से चमत्कार इतने सज्जन सभी ले बैठे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि घटघट वासी जी का और आपका और भगवान विष्णु का
कनेक्शन रिश्ता चल रहा है। लगता है कहते हैं दान धर्म वैकुंठ खजाना और सड़े गले ना हो पुराना। लाइट का कनेक्शन होता है ना हेडल से, और हेडल से कनेक्शन कराने के बाद ही लाइट तुम्हारे पास आएगी। और कटिया डाल रही तो कोई पकड़ लिए तो अंदर डाल दिए। इसलिए हेडल से कनेक्शन कराओ। हेडल है घटघट वासी, इसी प्रकार हेडल से कनेक्शन होते ही आश्रम से लाइट मिलेगी। और चाहे एसी चलाओ, फ्रिज चलाओ और सारे आराम उठाओ, और आप भी आराम उठाओ और पूरे संसार का कल्याण करो। घटघट वासी जी की ऐसी कृपा है, ऐसी कृपा बरस रही है। इसी प्रकार और सभी का होगा कल्याण। लक्ष्मी नारायण स्वामी सरकार की जय हो। और मेरे प्रिय परिवारजनों, घटघट वासी जी ने कहा है कल्याण करना है तो बुराई हटा देना है। और बुराई ऐसा नहीं है सभी में होती है, दैत्य और देवताओं में। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि आप बुराई पर नजर मत डालिए, बुराई से नजर हटा करके आप अच्छाई पर नजर डालिए, आपको अच्छाई मिलेगी। और भक्तों का कायदा ये है कि भक्त कभी किसी पर बुराई नहीं देखते, अच्छाई देखते हैं, अच्छाई ले लेते हैं, और उसी अच्छाई से देश का, सनातन का, सभी का उद्धार कल्याण हो जाता है। कहे मेरे प्रिय परिवारजनों, जिन हमारे महान भाव ने सत्संग लाने का यहाँ काम किया है, जिन्होंने यहाँ पर देवताओं का और सभी अतिथियों का सम्मान और स्वागत किया है, और जिन्होंने भंडारा और जिन्होंने सत्संग में तीनों दिन बड़ी सेवा का सुनहरा अवसर पाया है, उन सब के लिए भगवान विष्णु की तरफ से, गुरुदेव की तरफ से और देवताओं की तरफ से, सभी की तरफ से ढेरों आशीर्वाद प्रदान किया जाता है कि ऐसे ही हमारे भगवान विष्णु ऐसे भक्तों को सदा ही सद्बुद्धि प्रदान करें, और इसी से ऐसा ही शुभ काम करते रहें उनके क्षेत्र में, उनके नगर में और उनके घर और परिवारों में, सनातन में हमेशा ही सत्संगों का और धर्म का झंडा ऐसा ही फहराता रहे। कहा है गुरुदेव ने कि सबसे पहले महत्वपूर्ण है सेवा। सेवा से बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने आज इतिहासों में नाम दर्ज कर दिए हैं सेवा ने। और सेवा कराने वाले पीछे हट गए और सेवा करने वाले आगे चले गए। इसीलिए बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने सेवा के बल पर अपना नाम इतिहासों में अमर किया है। ऐसे मेरे प्रिय परिवारजनों, आप भी सेवा में आगे बढ़े, सत्संग कराने में आगे बढ़े, गुरु का नाम प्रचार करने में आगे बढ़े। आप ऐसा अगर प्रचार करते हैं, अगर 100 लोगों तक घटघट वासी जी का नाम जोड़ देते हैं, तो भगवान विष्णु ने कहा है लक्ष्मी की कृपा उन घरों पर विशेष बरसेगी और उनके धन की बरसात करके लक्ष्मी उनके आनंद मंगल कर देंगी। कभी कभी आप सोचते होंगे कि गुरुदेव कभी लक्ष्मी की बात ले आते हैं, कभी विष्णु जी की बात ले आते हैं। बात यह है मेरे परिवारजनों कि लक्ष्मी और विष्णु और गुरुदेव के समावेश सरकार है, समावेश सरकार है। ये तीनों बिना किसी परामर्श के कोई कामकाज नहीं करते, इसीलिए तीनों मिलजुल के काम कर रहे हैं। इसलिए आपको हर समस्या से बचाने का चैलेंज दे रहे हैं। इसलिए आप हमारी बात समझिए, आपके संकट का हटने का समय आ गया है, आपके गरीबी हटने का समय आ गया है, और आपके खुशहाल रहने का, आपकी मनोकामनाएं पूरी होने का समय, सुनहरा मौका